प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। परमेश्वर की बढ़ाई, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। सो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 12 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर का धन्यवाद और बढ़ाई और जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर टेस्टिंग एंड ट्रायल्स बहुत ज़रूरी है। क्यों आखिर परीक्षा मेरे और आपके जीवन के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परीक्षा मेरे और आपके जीवन के अंदर इस बात को प्रमाणित करती है कि मेरा और आपका विश्वास जो है वो सही है या जेन्युइन फेथ है। एक चीज और है जो टेस्टिंग और ट्रायल्स, जो परीक्षाएं मेरे और आपके जीवन के अंदर करती हैं, वो मेरे और आपके जीवन के अंदर परीक्षाएं धीरज को उत्पन्न करती हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज से बाट जोते रहो, धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं, परीक्षाएं जब मेरे और आपके जीवन के अंदर आती हैं, तो किसी ने कहा है कि आंधी इसलिए चलती हैं ताकि हर एक गंदगी को साफ करते। ये एक प्रोस्पेक्टिव है, ये एक दृष्टिकोण है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के अंदर आ रही परीक्षाओं और परिस्थितियों को किस नज़रिए से देख। लेकिन जहाँ तक परमेश्वर के लोगों का सवाल है, परमेश्वर के लोगों की बात है, तो परमेश्वर के लोगों के पास में हर एक चीज़ को देखने के लिए एक सकारात्मक नज़रिया होता है, एक रचनात्मक नज़रिया होता है जो उनको बनाता है, उनको स्थिर करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परीक्षाएं, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स मेरे और आपके चरित्र का निर्माण करती हैं, एक परफेक्ट कैरेक्टर का निर्माण करती हैं। हम मैच्योर बनाए जाते हैं, हम कंप्लीट बनाए जाते हैं, हम उस स्तर में आकर के तैयार होते हैं। परमेश्वर इन तमाम परीक्षाओं के द्वारा, इन तमाम हालातों के द्वारा जो मेरे और आपके जीवन के अंदर आते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करते हैं ताकि मैं और आप हर परिस्थिति में जयवंत जीवन जी सकें। मेरे भाई मेरे बहन, आपके मन में शायद सवाल उठ रहा होगा, क्या परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा करता है? सर्टनली नॉट। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है 13वें वचन के अंदर 1 अध्याय के, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता और ना ही बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है परीक्षाओं का आना अनिवार्य है। ये परीक्षाएं अनिवार्य रूप से मेरे और आपके जीवन के अंदर आएंगी। ये ट्रायल्स, ये टेस्टिंग्स मेरे और आपके जीवन के अंदर आएंगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि तुम परीक्षाओं के अंदर आनंदित रहो। रिजॉइस इन होप एंड बी पेशेंट इन सफरिंग। ध्यान रखिए, दुखों के अंदर, परीक्षाओं के अंदर, परिस्थितियों के अंदर मुझे और आपको आनंदित होना है। कई बार जब परिस्थितियां आती हैं, जब परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं, हम विचलित हो जाते हैं। हम हाय मम्मी, हाय पापा करने लगते हैं, या फिर हम लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये इसके कारण से मैं प्रॉब्लम के अंदर फंस गया हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आप जो इस परिस्थिति के अंदर हैं, जो आज आपके जीवन के अंदर चल रही है, वो इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं ताकि आप हर परीक्षा के अंदर आप उत्तीर्ण हो सकें। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से सवाल पूछा कि परीक्षाएं क्यों आती हैं। सब ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने जवाब दिया हमारी तैयारी देखने के लिए, किसी ने जवाब दिया ये देखने के लिए कि हमने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। सबके अलग अलग जवाब थे। लेकिन वहीं एक बैक बेंचर, पीछे की सीट पर बैठा हुआ एक लड़का खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है, सर परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि हम पास हों और नई क्लास के अंदर जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाई मेरे बहन, टुडे वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, टुडे वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू।
आज मुझे और आपको एक सकारात्मक नज़रिए को, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन के अंदर लेकर के चलना है। परीक्षाएं मेरे और आपके जीवन के अंदर इसलिए आती हैं ताकि मैं और आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परीक्षाएं इसलिए हैं ताकि मेरा और आपका विश्वास और भी ज़्यादा खरा होने पाए, और भी ज़्यादा चोखा बनने पाए, और भी ज़्यादा निखारा जाए। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब यूसुफ के जीवन के अंदर यूसुफ अपने विश्वास की जर्नी को कर रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, उस वक्त में उसके जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियाँ आ रही थी, बहुत सी परीक्षाएं उसके सामने आ रही थी। आर्थिक तौर से, भावनात्मक तौर से उसके जीवन के अंदर परीक्षाओं की एक बाढ़ लगी हुई थी। अपनों के द्वारा जहाँ वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर परीक्षा आ रही है, राजा के महल के अंदर है वहाँ उसकी परीक्षा उसकी हो रही है। और मेरे भाई मेरे बहन, वो सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, परमेश्वर उसके ज़िंदगी के अंदर आने देते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसको पिट से पैलेस में लेकर के जाना चाहते हैं। परमेश्वर उसको गड्ढे से निकालकर महल में पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन तमाम परीक्षाओं से होकर के वो गुजर रहा है, और उन तमाम परीक्षाओं के अंदर वो विश्वास योग्य है, वो खरा निकला है। मेरे भाई मेरे बहन, आज जब मेरे और आपके जीवन के अंदर परीक्षाएं आएँ, अब जब मेरे और आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां आएँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परीक्षाएं का आने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। परीक्षाएं आने का मतलब ये नहीं है, अगर कमी घटी, अगर परिस्थितियाँ आपके जीवन के अंदर आ रही हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप पापी व्यक्ति हैं, या आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षा आना आशीषित की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये परीक्षाएं आपको आशीष की ओर लेकर के जाने के लिए आती हैं। ये मेरा और आपका चुनाव है टोटली, कि हम क्या चुनाव करते हैं, परीक्षा में गिर जाना या परीक्षा में स्थिर रह करके परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे भाई मेरे बहन, आज जब परीक्षाएं मेरे और आपके जीवन के अंदर आए, मुझे और आपको खरा निकलना है, अर्थात मुझे और आपको स्थिर बने रहना है, अपने विश्वास की कसौटी पर खरे उतरना है, तब मैं और आप उस मुकुट को पाने पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे की है। परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचे स्थानों में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको पिट से पैलेस में पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिट से पैलेस तक पहुंचने के सफ़र के अंदर बहुत सी परीक्षाओं से होकर के आपको गुजरना अनिवार्य है। अपने विश्वास की जर्नी में मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आपको अकेले चलना पड़ेगा। बहुतेरे आपका साथ छोड़ देंगे, बहुतेरे चमक की तरफ, बहुतेरे इस संसार के चकाचौंध की तरफ भाग पड़ेंगे, आप अकेले खड़े रह जाएंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इस परिस्थिति में, इस परीक्षा में आपको प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना के जीवन के अंदर स्थिर बने रहना है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप जयवंत हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आपको स्थिर रहना है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हार जाने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको रुक जाने के लिए और बुराइयां करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएं, महिमा से महिमा की ओर आप बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य में आप बढ़ते चले जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, जब परीक्षाएं आए तो परमेश्वर के वचन में बने रहें, जब परीक्षाएं आए तो आनंदित रहें, जब परीक्षाएं आए तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, जब परीक्षाएं आए तो बजाय इसके
कि आप किसी को कोसें या दोष दें या बुराइयां करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें प्रतिदिन। और ध्यान रखें, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस मेरे भाई मेरे बहन, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जयवंत हैं और परमेश्वर ने आपको जयवंत जीवन जीने के लिए चुना है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ध्यान रखिए, आज की परीक्षाएं कल की गवाहियां हैं और परमेश्वर आपको इन गवाहियों के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं उन परिस्थितियों के लिए जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये परिस्थितियाँ इसलिए हैं ताकि आप हमारे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, आप हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता, ताकि हम एक सिद्ध मनुष्य बन सकें और आपकी इच्छा पे चल सके। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए जो शायद प्रभु परीक्षाओं से, समस्याओं से, तकलीफ़ों से होकर के गुजर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इनके जीवन के अंदर आपकी आनंद की घटी ना होने पाए, परंतु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें और वचन की भरपूरी दे, ताकि पिता परमेश्वर प्राण देने तक विश्वास योग्य पाए जाएं, आपके साथ चलते रहें पिता परमेश्वर, और एक जयवंत जीवन जीने पाएँ जिसके लिए आपने हमें चुना है, बुलाया है और मसीह यीशु की महिमा के लिए हमें पकड़ा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं और आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हर परीक्षा में स्थिर और खरा बने रहने के लिए आपको सामर्थ्य दे। सबको जय मसीह की।